विधानसभा उपचुनाव, और क्योंकि हम किसान परिवारों के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, तो हम उपजाऊ जमीन को, उपजाऊ जगह को, उपजाऊ बीज को जानते हैं, पहचानते हैं, और फिर जब ये कॉम्बिनेशन मिल जाए तो फिर उस पर मजबूती से काम करते हैं। ऐसे इस देश का पेट किसान नहीं भर रहा, वरना एक समय ऐसा भी था कि हमें अमेरिका से लाल रंग का गेहूं जो है लेना पड़ता था, और वो जिसको जानवर भी नहीं खाते ऐसा गेहूं खाना पड़ता था। लेकिन किसानों की सूझबूझ के कारण आज हम लोग देश का भी पेट भर रहे हैं और दुनिया में भी बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ से अनाज जा रहा है। तो हम जो बहुजन समाज के लोग हैं ये जानते हैं कि कौन सी जमीन उपजाऊ है। इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये पूरा जो जिला है दतिया, ग्वालियर, चंबल, मुरैना संभाग, ये बहुजन आंदोलन के लिए पहले से बहुत मजबूत जगह रही, और इसी कड़ी में सेवता में हम लोग लड़े, लेकिन कुछ कम वोटों के अंतर से हम लोग विजय प्राप्त नहीं कर पाए। जिस दिन से ये परिणाम आए थे 2023 में, उस दिन से हम लोग जो हैं ये मन बना चुके थे कि भाई आगे हम लोग किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ेंगे, जो कमियां उनको दूर करके अपनी शक्ति बनाने काम करेंगे। और 2023 से अब तक तैयारी चल रही थी, अचानक से सीट रिक्त हुई तो प्रभारी जी ने, भाटी जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, तमाम साथियों ने मुझसे कहा कि हमें मिलकर बात करनी। अगले ही दिन ये लोग मेरे पास आए और इन्होंने कहा कि हम चुनाव लड़ना चाहते। मैंने इनसे कहा चुनाव लड़ना चाहते हो तो फिर ये भी तय करो किसको लड़ाना चाहते हो। तो पार्टी ने तय किया कि दामोदर भाई को लड़ाना है। दामोदर भाई ने कहा नहीं, मैं संगठन काम करूँगा, किसी और को भी आप चाहो तो लड़ा सकते हैं। मैंने कहा कि नहीं, हमारे पास इस समय दावेदारी के तौर पे आप उस विधानसभा मजबूत साथी हो, आपको चाहिए कि आप जाओ और मजबूती तैयारी करो। सीट रिक्ति के बाद 3.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया, लगातार दामोदर भाई, उनके साथी, हमारी प्रदेश की टीम और जितने सीनियर साथी हमने यहाँ लगाए थे बूथ पे जोन बना के, सबने घर घर जाके बूथ कमेटी, भाईचारा कमेटी और तमाम तरह के जो किसान मोर्चा सारे संगठन बना के बहुत धीरे धीरे काम किया, जिससे कि विरोधियों को खबर ना लगे। और परिणाम ये है कि जहां दूसरी पार्टी चुनाव लड़ने आ रही है, वहां आजाद समाज पार्टी की आज की रैली, आज का जो है ये महाजुटान इस बात का प्रमाण है कि यहाँ माहौल आजाद समाज पार्टी के फेवर में है। और आजाद समाज पार्टी का पहला विधायक दतिया से भाई दामोदर मंडल जी के रूप में जीत के जाएगा। ऐसी पार्टी की सब लोगों की इच्छा है और सब लोग इसके लिए संघर्ष भी करेंगे। हम लोग भी इसके लिए मोर्चा बना चुके हैं और हम लोग इस पे आके काम भी करेंगे। आजाद समाज पार्टी उधर होते ही कई पार्टी के गर्त में चलेंगे, क्या कहना चाहेंगे इसको? नहीं, ये तो कभी कभी जो है हम ऐसा, जब किसी नई शक्ति का निर्माण होता है तो पुरानी शक्तियों को पीछे हटना ही पड़ता है। कभी जरूरत होती, कभी मजबूरी होती है। आज समाज की जरूरत है, बहुजन समाज के लोगों पे यहाँ अन्य अत्याचार हो रहा है, आप भी देख रहे हैं, कहीं चोटी काट दे रहे हैं, कहीं जो है आप समझिए कि जहाँ बेटियों को देवी माना जाता है वहाँ कथा से लोधी और कुर्मी समाज की बेटी को अपमानित करके निकाल दिया जाता है। कहीं पे यहाँ देखिए आपके सामने है, कुशवाहा समाज में जो भी नौजवान आगे बढ़ता है उसको किस तरह से उसकी हत्या कुछ दिनों बाद हमें देखने को मिलती है। तमाम जो है बहुजन समाज के हर जाति धर्म के लोगों पर अन्य अत्याचार हो रहा है। यहाँ सम्राट मीर भोज जी का अपमान किया गया, यहाँ बाबा साहब के स्टैचू का अपमान किया गया, लगातार यहाँ जो है 13% आरक्षण होल्ड किया हुआ है। तमाम तरह से हम ये कहते हैं कि बहुजन समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग हमने मंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन अधिकार तो नहीं मिले। तो सब लोगों में ये पीड़ा है कि कब हमारा सच्चा प्रतिनिधि है। सच्चा प्रतिनिधि विचारों के आधार पर आएगा, जो बहुजन समाज को अपना परिवार मानता। आजाद समाज पार्टी दल है जो सबको नेतृत्व देगी। इसी कड़ी में जो है ये पहला मजबूत प्रयास, सामूहिक प्रयास जो हम यहाँ करने जा रहे हैं, जैसा हमने नगीना में किया था सामूहिक प्रयास, वैसा ही सामूहिक प्रयास हम पे कार्यकर्ता है, हम पे लीडरशिप है, हम पे संगठन है और हम पे विजन है। उस विजन के जरिए हम लोग दतिया को जीतने का काम करेंगे, दतिया की जनता का दिल जीतने का काम करेंगे। लोग चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे, हम लोग दतिया की जनता का दिल जीतने के लिए लड़ेंगे। जनता को भी पता है कि 2 साल में इस एक विधानसभा सरकार नहीं बदलेगी, लेकिन हमारे कार्यकर्ता में जोश जुनून है, वो अपना नेता तैयार करना चाहते हैं, अपनी विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजना चाहते हैं, इसलिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत जो है वो सकारात्मक जो है शक्ति के रूप में बदलेगी और आजाद समाज पार्टी के एमएलए जीतेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्या आगाज करेगी आजाद समाज पार्टी दतिया से? आगाज कर चुके हैं साहब। ये जो लाखों लोग आज आए थे, ये आगाज का
के का जो है ना एक उद्देश्य लेके आए थे, और आगाज का इससे बड़ा स्वरूप क्या मिलेगा आपको? आज की सभा से क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव ये पड़ेगा कि विरोधियों के हौसले जो है पस्त हो जाएंगे, उनके मनोबल टूट जाएंगे, और टूटे हुए मनोबल से जो लड़ने आएगा वो हार मान के आएगा। आर्य समाज पार्टी का मुकाबला उस पार्टी से 70 सालों से राज कर रही है, आगे किस तरह का जो है रणनीति रहेगी जिससे आर्य समाज पार्टी विजय हासिल कर पाएगी? देखो, 70 साल से तो कोई यहाँ सरकार में नहीं, सरकारें तो समय समय पर बदली है। आप एक चीज जान लीजिए कि जो आज ताकत में उनको भी यहाँ जनता ने हराया, और जो उनसे पहले ताकत में थे उनको भी जनता ने यहाँ हराया। तो ये हार जीत इस बात का साबित है कि जनता ना उनसे खुश है ना इनसे खुश है। अगर उनसे इनसे खुश होती तो इस बार हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। और उनकी क्या हैसियत लगाती है उनकी पार्टी, ये आप सब लोगों को पता जो है कल रात लग गया। आर्य समाज पार्टी के बारे में अभी आपने एक जवाब भी दिया था। अब इनको आने दीजिए, एक मिनट इनके सवाल के बाद। सर, जैसा कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा है और आशीष तिवारी को टिकट मिला है, क्या लगता है आशीष तिवारी आया समाज पार्टी से टक्कर नहीं पाएंगे? आप ये समझिए कि कोई भी प्रत्याशी आता तो हम उसको प्रत्याशी, विरोधी प्रत्याशी मान के उसका मुकाबला करते हैं। व्यक्तिगत लड़ाई तो किससे नहीं है, आप इस बात को समझो। लेकिन वो भी जिनका आपने जिक्र किया उनको पिछली बार जनता ने यहाँ से हराया। यहाँ वो एमएलए थोड़े थे, वो तो हारे, इतने बड़े पद पे रहते, लेकिन क्योंकि जनता उनसे नाराज थी, और अब तो उनका दल ही उनसे नाराज है। उनका जिस तरह का अपमान किया ये भी आपके सामने है। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आजाद समाज पार्टी ऐसे नहीं काटा उनकी पार्टी टिकट, सर्वे के आधार पर उनको पता लगा कि भाई आजाद समाज पार्टी यहाँ ताकतवर है, इस प्रत्याशी के साथ में जाएंगे तो हारेंगे, जनता विरोध है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आजाद समाज पार्टी का दावा कमजोर नहीं, मजबूत दावा। और बाकी 30 तारीख को, जब 30 तारीख आने दीजिए, आप स्वयं कहने लग जाएंगे कि नगीना की तरह सीट भी आजाद समाज पार्टी का आश्रम थी। जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं के द्वारा जैसे ही टिकट काटा गया नरोत्तम मिश्रा जी का, तो उन्हीं के कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री मोहन यादव को लालना जी ने उनकी मुर्दाबाद के नारे लगवाए। देखो, बहुजन समाज के लोगों का इस पार्टी में इनको, इनके समाज के वोट लेने के लिए इनको पद तो मिल सकता है लेकिन इज्जत नहीं मिल सकती। इसलिए साहब का आश्रम कहते हैं दूसरों घरों से अच्छी होती है अपनी झोपड़ी, जहां आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता, जहां आप हिस्सेदार होते हैं। जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, ये आपके सामने है। एक तरफ जो है किसी के कार्यकर्ता रात को लाठियां खा रहे हैं और कोई जो है अपनी बड़ी रैली कर रहा है, चुनाव शुरू हुआ। ये सम्मान का और अपमान का जो है, जो सीधा सा जो प्रदर्शन आपके सामने, ये इसमें किससे छिपा हुआ है? आचार संहिता है और इस आचार संहिता में कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे जाम कर दिया है, टिकट की नाराजगी से। ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू और इस राज्य सरकार देख लेगी, पुलिस देख लेगी। आप यहाँ की पुलिस कमजोर समझते हैं? नहीं, मैं यहाँ की पुलिस को बहुत सम्मान करता हूँ और मैं मानता हूँ वो अपने आप इन सब चीजों से निपट लेगी। सर, जिस प्रकार आपको उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो रोका जाता है, लोकतंत्र में क्या हकीकत है? ये लोकतंत्र में, ये लोकतंत्र की हत्या जैसा, ये रोकना नहीं होना चाहिए। विपक्ष को अपनी बात कहने देना चाहिए। विपक्ष को रोकने का मतलब है आप जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं, और जनता की आवाज जब जब दबेगी तो वो इतनी ताकत से दोबारा उखड़ेगी कि वो इन तमाम तरह की जो तानाशाही शक्तियां उनको निपटा देगी। इसका परिणाम आप दतिया में देख मेरठ में जिस तरीके से पुलिस के द्वारा प्रदर्शनकारियों को बर्बरता की गई है, उसी के खिलाफ कल हम आंदोलन करने गए थे। आपने परसों देखा, कल नहीं था। उसके खिलाफ हम कल लोग गए थे और अधिकारियों से हमने वार्ता की। लूट हुई है, डकैती, वो जो मोहम्मद गौरी गजनबी, उनसे भी जो आगे निकल गए, बिन कासिम से भी, बिल्कुल। अब उनका हिसाब करेगी जनता इस बार यहाँ। सरकार से आपका नारा है सारी पार्टी देख ली, इस बार किट ली, कैसे फलीभूत करेंगे, वो क्या उद्देश्य है इसके? जनता करेगी। ये चुनाव आजाद समाज पार्टी नहीं लड़ रही है, ये दतिया की जनता लड़ेगी। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये जनता के दिलों में चलेगा कि यहाँ से पिछड़े वर्ग का एक भी आदमी आगे नहीं बढ़ पाया। इस बार पिछड़े वर्ग का नेता जो है, हमारा बहुजन समाज का नेता बनना चाहिए, ये भी लोगों के मन में है। क्योंकि आपने एक का काट दिया, दूसरे भाई को दे दिया, इससे भी ये भी बात। और अभी इनके क्या कारनामे हैं, ये भी जो है हमारे नेता जो प्रत्याशी के रूप में यहाँ, वो भी अब बीच में आपको बता देंगे। अगर ये सीट जीत जाते हैं तो 2028 के चुनाव में इसका क्या असर होगा? 3 तारीख के बाद बताएंगे। सर, लगातार शास्त्री को लेकर एक बयान जारी होता, मतलब लगातार आजाद समाज पार्टी पाखंडवाद को लेकर कहीं ना कहीं मतलब आगे रहती है। हम नहीं कहते, भारतीय संविधान कहता है, भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं। आपको भी अभी खोलिए बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 वो इस बात को कहता है कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना चाहिए। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन अंधविश्वास, पाखंडवाद के हम लोग विरोधी है। इसी के नाम पे महिलाओं को डायन कह के, भूत प्रेत कह के हत्या होती है, उनका जो शोषण होता है, हमने सब कुछ देखा है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं आपको कहता हूँ, यहाँ बराबर में वो अपने छतरपुर वाले जो है ना,
आप जाइएगा, वो पर्चे निकालते हैं, उनसे पूछे दत्या क्या परिणाम होगा, और अगर वो परिणाम अगर उनके पास हवा की खबर हो तो परिणाम आजाद समाज पार्टी फेवर में होगा, नहीं फेवर में होगा तो वो पर्ची निकालेंगे। तो यहाँ की जनता जो है, बहुजन समाज के लोग अपने आप को साबित करने के लिए उस पर्ची के बाद असली पर्ची निकालने का काम भी करेंगे। मेरी बात को आप बागेश्वर बाबा कहते हैं अगर हम राम मंदिर की चोरी का पर्ची निकालेंगे तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो फिर आप पे कौन सी शक्ति है यार? आपके हनुमान जी से, रावण से सबकी फोन पे बात होती है और तमाम आपको सुरक्षा भी आपके पास है और डर रहे हो इन लोगों से, तो आप इनको भगवान से बड़ा मानते हो अपने शब्दों में। इसका मतलब भगवान इनसे छोटे हैं कि भगवान नहीं बचा सकते, ये लोग आपको मार देंगे। आप समझो ना, ये गौर पाखंडवादी के तो हम लोग विरोधी है ना। आप जो यूपी से सांसद है नगीना सीट से, वहीं पर जो है यूपी में अभी हाल ही में लखनऊ में नितिन नवीन जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पहुंचे थे, उनके काफिले के आगे एक व्यक्ति को हनुमान जी का रूप दिया गया, उनके हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा था, उनको सड़क पर नचाया। धर्म के नाम पे वोट लेने वाले, धर्म के नाम पे नोट लेने वाले, धर्म के नाम पे लोगों को से लूट करने वाले और धार्मिक प्रतीकों का नचवा के अपमान करने वालों को जनता सबक सिखाएगी वोट की चोट से। क्या राम मंदिर को लेकर सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई थी देश में, क्या राम मंदिर को लेकर ही सरकार जाएगी? जैसा कर्म करोगे वैसे फल मिलेंगे। अगर बोहे आप पेड़ तो आम कहाँ से आए? आपकी नीयत कैसी थी? आपने किस समय उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई, किस समय मुहूर्त कराया? आप राजनीतिक लाभ चाहते थे, जनता ने अयोध्या आपको हरा दी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जनता सबसे बड़ी है और मैं दतिया की महान जनता से अपील करता हूँ, एक मौका वो आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रत्याशी, भीम आर्मी के प्रत्याशी भाई दामोदर मंडल जी को दे और फिर देखें कि नीले झंडे वाले विधायक कैसे होते। इस बार एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल। अच्छा, बीजेपी के प्रत्याशी के नाम बताओ। आशुतोष तिवारी। अभी देखो आज पत्रकार कह रहे थे आशीष तिवारी, कोई कह रहा आशुतोष तिवारी। एक आखिरी सवाल, अहम सवाल है सर, अहम सवाल। इस वक्त जो है राजस्थान में एक सबसे बड़ी घटना हुई है जो भारत देश में सबसे बर्बरता वाली बड़ी घटना मानी जा रही। एक नाबालिग बच्ची के साथ सीधे 30-32 ने, अगर आप कवर कर रहे हो और कवर कर सकते तो हमारी पार्टी ने सबसे पहले वो विषय उठाया जिस 13 साल की बच्ची के साथ 33 लोगों ने दुष्कर्म किया। सबसे पहले हमारी पार्टी ने वो विषय उठाया, हमारी पार्टी ने आंदोलन किया, तब सरकार जागी। और अभी भी बहुत सारे जो है दरिंदे गिरफ्तार नहीं हुए। मैंने अभी भी मांग उठाई थी, जरूरत पड़ी तो जाऊंगा भी। हर एक बेटी के सम्मान की रक्षा हम लोग करेंगे। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को YouTube पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से